नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मौलिक कर्तव्य वाले टॉपिक से एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न तो यह बनेगा साथियों कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान में कहां हुई है। तो संविधान में इसकी चर्चा हुई है भाग 4 का में, और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 51 का में। ये हो गई बेसिक सी बात। दूसरी बात ये कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था, मतलब जब संविधान बना था उस समय संविधान का हिस्सा नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि संविधान का हिस्सा नहीं था तो ऑब्वियसली बाद में जोड़ा गया होगा। तो किस समिति की अनुशंसा पर इसे बाद में जोड़ा गया, ये प्रश्न बनेगा। तो नाम है स्वर्ण सिंह समिति, उसकी अनुशंसा पर इसे बाद में जोड़ा गया। और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य शामिल करने के लिए सुझाव दिया था? तो 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की उन्होंने बात कही थी, परंतु उस समय की सरकार ने कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। यह पता होना चाहिए। अब संविधान में शामिल किया तो ऑब्वियसली संशोधन करना पड़ा होगा, तो वो था 42वें नंबर का संशोधन जब मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल हुए। और वर्ष की यदि मैं बात करूं तो 1976 की यह बात है। ठीक, किस देश से प्रेरित होकर हमने ये सब किया? तो साथियों, पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर हमने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। अच्छा, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। अरे भैया, शामिल तो हमने 10 किए थे, ये एक कब आया? तो ये एक आया सन 2010 में। ये हो गई बेसिक सी बात है। अगला प्रश्न ये बन सकता है साथियों कि ये जो पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं इनमें क्या बातें हुई हैं, किस मौलिक कर्तव्य में किस तरह की बातों को प्रस्तुत किया गया है। इस बिंदु को हम जनरली याद नहीं करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर हम यहां इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। पहले मौलिक कर्तव्य में बात हुई है सम्मान करने की। सम्मान करने की किसका? भाई, देश के संविधान का पालन करो, उसका सम्मान करो। जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका सम्मान करो, इसका पालन करो। बेसिक सी बात। दूसरे मौलिक कर्तव्य में बात हुई है जो आजादी के दौरान या जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसके दौरान जो उच्च आदर्श समाज में प्रसारित था, उन उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोकर रखने की बात हुई। मतलब अतीत में जो लोगों ने बलिदान दिए हैं उन्हें अपने हृदय में रखो, उनका सम्मान करो। ये दूसरी बात हुई है। तीसरी बात हुई है साथियों, इसमें 3 बिंदुओं की बात कही गई है। पहला प्रभुता, फिर एकता और फिर अखंडता। देश की प्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता की हमें रक्षा करना है, यह बात हुई। चौथे वाले में बात हुई है कि देश की रक्षा करें और जब भी आपको बुलाया जाए, जब भी जरूरत पड़े उस समय सेवा के लिए तत्पर रहें। मतलब आवाहन किए जाने पर, बुलाए जाने पर उपस्थित हो जाएं। चलिए भैया, 5वें की बात करते हैं। साथियों, 5वें में 2 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहला बिंदु है कि हम आपस में समरसता और भाईचारा रखें। समरसता और भाईचारा, बंधुता, ये रखें। और दूसरा बिंदु कि हर ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। दोस्तों, सीधे प्रश्न बनेगा कि स्त्रियों के सम्मान से विरुद्ध जाने वाली प्रथाओं का विरोध किस मौलिक कर्तव्य में किया गया? तो 5वें में किया गया। 2 बातें हैं इसमें, एक तो हम आपस में भाईचारा रखें और दूसरा महिलाओं के विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं हैं उन सभी का परित्याग करें, उनका विरोध करें। साथियों, यदि मैं 6वें मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो इसमें बात हुई है कल्चर की। और कल्चर भी कैसा बच्चा? सामसिक संस्कृति। सामसिक मतलब होता है मिलीजुली संस्कृति। ये जो मिलीजुली है, विविधता में एकता, इसके सम्मान करने की बात हुई है। 7वें मौलिक कर्तव्य की यदि मैं बात करूं तो प्रकृति से रिलेटेड बात हुई है। भाई, प्रकृति या पर्यावरण, इसका संरक्षण करो। अब इसमें क्या आएगा भाई? वन्य जीव आएंगे, नदियां आएंगी, इन सबको दूषित मत करो, इनकी रक्षा करो, ये वाली बात हो रही है। 8वें की यदि मैं बात करूं तो इसमें कुछ जरूरी शब्दावलियां मेंशन हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट, तार्किक सोच। दूसरा, मानवता, ह्यूमैनिटी। तीसरा, ज्ञानार्जन, मतलब हर पल कुछ अर्जित करते रहना। और चौथा, सुधार, मतलब हर पल अपने आप में सुधार करना। इन चीजों को, इन भावनाओं को अपने मन में रखना है। इसके लिए हमें कहा गया है 8वें में कितनी बातें? 4। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, मानवता रखो, ज्ञान अर्जित करते रहो और हर पल सुधार करो। ये बातें हो रही हैं 8वें मौलिक कर्तव्य में। साथियों, 9वें मौलिक कर्तव्य में बात हो रही है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करो, उसको नुकसान मत पहुंचाओ।
ठीक, बिल्कुल एक शब्द अंडरलाइन कर दिया मैंने। 10वें में क्या बात हो रही है? 10वें में बात हो रही है साथियों कि आप चाहे व्यक्तिगत स्तर पर कोई काम कर रहे हो, चाहे अपनी टीम के साथ कोई काम कर रहे हो, दोनों ही स्तर पर, चाहे व्यक्तिगत चाहे सामूहिक, कैसी भी आपकी गतिविधि चल रही हो, उसमें आप उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ो। मतलब हर पल कुछ बेहतर करने का प्रयास करो। और साथियों 11वां जो बाद में जोड़ा गया 2010 में, इसमें क्या है? इसमें माता पिता को यह कहा गया है कि तुम अपने 6 से 14 वर्ष तक की संतान को जो निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने की है, इसे जरूर दिलवाओ, उन्हें स्कूल तक पहुंचाओ। तो साथियों ये थे कुछ जरूरी बिंदु मौलिक कर्तव्य से संबंधित, जहां से प्रश्न सीधे आने की पूरी संभावना है। वो आपसे सीधे पूछ लेगा, बताइए सामाजिक संस्कृति की रक्षा करने की बात किस मौलिक कर्तव्य में कही गई है? बताइए प्रकृति और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने की बात किस मौलिक कर्तव्य में कही गई है? बताइए शिक्षा देना बच्चों को ये माता पिता की जिम्मेदारी है, ये बात किस कर्तव्य में कही गई है? तो साथियों हर कर्तव्य की मूलभूत बातें आपको पता होनी चाहिए। आपसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो पूरे बनेंगे इस टॉपिक पे, इस उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।